आज मैं एक कंजूस की कहानी सुना रहे। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप लोगों को अच्छी लगे तो मेरे सास बहू चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एक जगह भागवत हो रही थी और बहुत भीड़ जुड़ी थी। सभी भाई बहन भागवत सुन रहे थे। उसमें एक बढ़िया कंजूस आके बैठा, भागवत सुनने लगा। और जब भागवत शुरू हुई, थोड़ी थोड़ी बाद सबके आगे आरती आती है कि जो कोई जो कुछ दान करना चाहे थाली में डाल ले, आरती ले ले। तो ऐसा कई बार कुछ लोग जाते रहते, कुछ आते रहते हैं, तो आरती बेर बेर सामने आती है। तो जब आरती आए तो सब लोग जो कुछ डालना रहे, रुपया 2 रुपया 10 5 रुपया, जिसकी जैसी श्रद्धा हो, डाल के आरती ले लें। और वह बढ़िया कंजूस बैठा देखता रहे। तो कई बार जब ऐसा हुआ तो उसको दिल में आया कि अब इस बार हम भी 1 रुपये डाल के आरती ले लूँगा। पर जब उसके सामने आरती जाए तो वो ना ले, सूखी आरती ले, रुपया नहीं डाले। और ऐसे ही 2 घंटा भागवत चली। वह पैसा मुट्ठी में बंधे बंधे, बस गर्मी का टाइम था, जून का महीना, पसीना से लथपथ वह नोट एक की गीली हो गई। तो जब फिर आरती आई तब वह बढ़िया कहता है कि चलो अब इस बार मैं भी रुपया डाल दूंगा। ज्यों ही मुट्ठी खोलता, वह रुपया 1 की नोट निकालता तो वह पसीने से लथपथ गीली नोट है। तब वह बढ़िया कहता है, अरे तुम क्यों रो रहे हो? बहुत परेशान हो? तुम मेरा साथ नहीं छोड़ना चाहते हो? कोई बात नहीं, तुम रो नहीं। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, मैं अपने से अलग नहीं करूंगा। तुम मुझसे अलग हो जाने के वियोग में इतना रो रहे हो। ऐसा कहकर वह नोट अपनी जेब में डाल लेता है और अठन्नी थाली से निकाल कर वह भी डाल लेता है। यह दृश्य देख के लोग हंसते हैं और आरती आगे बढ़ जाती है। तब वह बनिया कहता है, मैंने तो सोचा था कि मुझे अठन्नी ही डालना है, यह रुपया डाल के अठन्नी उठा लूँगा। पर मैं ज्यों ही अठन्नी उठाया, रुपया डालने के हुआ, त्यों ही यह रोने लगा कि मेरा साथ छोड़ के नहीं जाना चाहता। वह बोला, सेठ जी, मैं आजीवन तुम्हारा साथ निभाया हूँ, आगे भी निभाऊंगा, मुझे अपने से अलग न करो। इसी कारण मैं इसे थाली में नहीं रख सका, मैं अपनी जेब में डाल लिया। मैं इसे कहीं नहीं जाने दूंगा, जब तक जिंदा रहूंगा यह रुपया मेरे साथ ही रहेगा। यह बहुत रो रहा है, मुझे बड़ी दया आ गई। इसके रोने के कारण यह मुझसे अलग नहीं होना चाहता है, मैं इसे क्यों अलग कर दूं? और यह कहकर वह कथा से उठ के चला आता है, बिना कुछ चढ़ाए ही। और तब से यह कहानी प्रसिद्ध हुई, कंजूस बाणिया। इस कहानी का नाम कंजूस बाणिया पड़ गया और सब सभा देखती रह गई। पंडित जी भी मुस्कराए और सब लोग कहे, पंडित जी दे उसका भी भला, और जो न दे उसका भी भला। मैं तो ज्ञान बांट रहा हूँ, जो कोई ज्ञान लेना है सो आए। जिसके पास पैसा है वो भी ज्ञान ले जाए, जिसको पास नहीं है वह भी ज्ञान ले जाए। भगवत नाम सबके कान में पड़ जाए। मैं तो यही सुनाने के लिए आया हूँ। मैं थोड़ी कह रहा हूँ कि जो पैसा देगा उसे सुनाऊँगा, नहीं उसे नहीं सुनाऊँगा। मैं तो जितने घंटे पर तय हुआ हूँ उतना घंटा मुझे बोलना है। कम लोग सुने या ज़्यादा लोग सुने, मुझे क्या फ़र्क पड़ सकता है? मुझे तो उतना परिश्रम करना ही है। एक व्यक्ति नहीं दिया तो क्या हुआ, और 1000 व्यक्ति तो दान पुण्य कर रहे हैं। इसमें कई तरह के लोग हैं।
कुछ ऐसे लोग हैं 1 रुपये नहीं डाल सक रहे, कुछ ऐसे लोग भी हैं भगवान की कृपा होगी तो मुझे लाखों रुपए दे जाएंगे। हमारा घर परिवार भी इसी से चल जाएगा। मैं तो और नहीं चलता, वो नहीं देंगे सो का हुआ, हमारा जीवन सफल होगा। कम से कम मुंह से राम नाम तो इतनी देर निकला, मैं 3 घंटा जो परिश्रम किया वह भगवान का नाम तो मुंह से निकला, मेरा जीवन सफल हुआ। और लाखों लोग सुन रहे हैं, उनके कान में जो गया राम नाम उसका पुण्य भी हमें मिला। इसके साथ यह कहानी समाप्त होती है। कंजूस वाणियाँ। मेरे प्रिय भाई बहन, आप लोगों को अच्छी लगी हो तो मेरे सास बहू चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ आज मकर संक्रांति का त्यौहार है। सभी भाइयों के लाखों लाखों शुभकामनाएं।